हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस ऑनलाइन क्लास। तो आज आपके लिए एक और नया सरप्राइज लेके आया है STM के एकेडमी। तो वो क्या ऑफर है उसके साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो एक अनाउंसमेंट है, ऑफर नहीं उसे अनाउंसमेंट कहेंगे। क्या अनाउंसमेंट है आप सब देखिए। HTMK एकेडमी, हरनौदा शाहजी। STMK एकेडमी हरनौदा शाहजी में रनिंग है, बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास में। तो इस HTMK एकेडमी में आपको एक ऑफर दिया जा रहा है, एक नया सरप्राइज दिया जा रहा है। क्या है सरप्राइज? तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अनाउंस किया गया है आपके लिए। एक टेस्ट कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट इस टेस्ट को दे सकता है, चाहे वो इस कोचिंग में पढ़ रहा है, चाहे वो अदर कोचिंग में पढ़ रहा है। एनीबडी टेस्ट दे सकता है। अब इस टेस्ट का क्या है सिलेबस? तो इसमें सिलेबस है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है, फर्स्ट वाला टॉपिक तो ये होगा। सेकंड वाला टॉपिक होगा विज्ञान, बिल्कुल नॉर्मल विज्ञान है ना, ऊपर ऊपर से। तीसरा है हिंदी, चौथा है अंग्रेजी, पांचवा है गणित, एंड सिक्स वन एंड द लास्ट वन इज मानसिक योग्यता, जिसे हम मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं। ये 6 टॉपिक आपके टेस्ट में आने वाले हैं। टेस्ट का टाइमिंग होगा, टेस्ट में कुल क्वेश्चन होंगे 100। कितने क्वेश्चन होगा? 100। और इसका टाइमिंग जो होगा वह 90 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का टाइमिंग होने वाला है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस टेस्ट को आप ऑफलाइन हमारे सेंटर पे, बाबा रामदेव जी के पास में बिल्डिंग है, वहां पे आप आकर इसको दे सकते हैं। इस टेस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, फर्स्ट प्राइज 1000 रुपीज रहेगा इसका। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसको 1000 रुपीज का प्राइज दिया जाएगा। और सेकंड नंबर पे होगा उसे 500, एंड थर्ड वन इज 200। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक वालों को ये प्राइज आपको दिए जाएंगे। तो ये टेस्ट आपके लिए एक सरप्राइज है और ये आपको दिया जा रहा है। इसकी डेट भी बहुत जल्दी आपको अनाउंस कर दी जाएगी, तो तैयार रहिए। और आप हमारे STM के एकेडमी के कस्टमर केयर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर इसका टाइमिंग वगैरह सब, और कुछ अगर आपका इश्यू होता है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर चलते हैं। कल हम पढ़ रहे थे, हमारा क्या टॉपिक था कल का? गणितीय संक्रियाएं। क्या टॉपिक था? गणितीय संक्रियाएं। ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। चल, एंड अब हम चलेंगे आज की क्लास में, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा क्या? ये टॉपिक होगा दिशा। आपके एग्जाम में दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है, हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है आपके दिशा वाले टॉपिक से। और दिशा वाले टॉपिक का बोनस पॉइंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर आपको दिशा का ज्ञान कर लिया, आपने दिशा का ज्ञान कर लिया, तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। दिशा का किस तरीके से होता है, क्या होता है, क्या गणित है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दिशाओं की मूलभूत जानकारी। अब दिशाएं आपको पता है क्या? कितनी दिशाएं होती है हमारे पास? 4 दिशाएं होती है, आप सबको पता है। 4 दिशाएं। अभी मैं पूछूं आपको उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, तो आप बता पाएंगे?
नहीं बता पाएंगे। अरे डरने की जरूरत नहीं, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अपन को वो एग्जाम ये नहीं पूछेगा कि उत्तर किधर है दक्षिण किधर है, ये नहीं पूछेगा वो आपसे। अपन को है ना जो याद रखनी है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, फालतू चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ये चार दिशाएं अपन ने बना डाली, कुछ भी नहीं करना है। एग्जामिनर को है ना बस ये देखना है ना। चार दिशाएं हैं, ये चार दिशाएं अपन ने बना दी, रट लो जो मैं बता रहा हूँ है ना। ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये क्या होगा, ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। इसको बोलते हैं हिंदी में हमारा उत्तर, इसे बोलते हैं दक्षिण, इसे बोलते हैं पूरब, जिसे हम पूरब भी बोलते हैं। और ये है हमारा पश्चिम। दैट्स इट, यही दिशाएं हैं। आपको नहीं याद रखना है कि इस क्लास में बैठे हैं या फिर हम एग्जाम के हॉल में बैठे हैं तो हमारी क्या दिशाएं हैं क्या नहीं है, उसके हिसाब से नहीं चलना है। चलना है किसके हिसाब से, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, बस ये याद रख लो आप। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये चार प्रमुख दिशाएं हैं, तो चार प्रमुख दिशाएं आपको बता दी मैंने, बता दी ना। एवं चार उप दिशाएं भी है, चार उप दिशाएं भी है। अब कौन सी है वो उप दिशाएं, मैं आपको बताता हूँ, देखो। उप दिशाएं जैसे, उप दिशाएं लेते हैं, देखो। ये चार उप दिशाएं और बना दी, इन दिशाओं के बीच में दिशाएं होती है। अब इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, इस दिशा को बोलेंगे उत्तर पूर्व, क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, या फिर एन ई, ठीक है। इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण पूर्व। और इसको हम बोलते हैं क्या, साउथ ईस्ट, तो एस ई, ठीक है। इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोल दो, ये पश्चिम दक्षिण बोल दो, बात। दक्षिण पश्चिम से होगा साउथ वेस्ट, एंड द लास्ट वन इज उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम, और इसको बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट। ये चार दिशाएं और चार उप दिशाएं हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इस टॉपिक में। ये बोर्ड पे लिखा रहा है ना, बस यही टॉपिक है आपका, दिशा। 3 नंबर आपके पक्के हैं, ये याद कर लिया आपने तो। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस। अब इनके बीच की दिशाएं तो अपन बना ही लेंगे, उत्तर पूर्व से ये बन रहा है, पूर्व दक्षिण से ये बन रहा है, दक्षिण पश्चिम से ये बन रहा है, ये तो हम बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। अपना जो मेन टॉपिक है ना वो दिशा ही है आज का, है ना। कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं ना। अच्छा, इसमें है ना एक चीज और बता देता हूँ, वो काम नहीं आती है अपने एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। दिशाएं 10 होती है, चार तो आपको ये दिखाई दे रही, चार ये दिखाई दे रही, दो दिशाएं और होती है ना, दो दिशाएं और होती है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ज्यादा आपको उलझाना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। अगर आप उलझ गए ना तो कह दोगे सर 8 ये हो गई, दो और कहाँ से लिया है सर, पूरा गड़बड़ है।
दो दिशाएं और कौन सी होती है? एक तो होती है आकाश, एक होती है पाताल। दो दिशाएं होती है जिसे आप है ना इस बोर्ड पे नहीं बना सकते अपन। आकाश और पाताल को इस बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये टू डायमेंशनल है, और आकाश और पाताल वाली दिशाएं थ्री डायमेंशन में बनती है, थ्री डी में बनती है। आपने देखी होगी, थ्री डी मूवी देखी होगी आपने, कभी हॉल में गए हो तो वहां पे क्या ऑब्जेक्ट बाहर निकल के आते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये मधुमक्खी मेरे ऊपर आ गई, ऐसा लगता है थ्री डी मूवी देखते हैं तो वो होता है थ्री डायमेंशन, तो वो अपन इस जगह नहीं बना सकते, उसके लिए अलग ही स्क्रीन आती है। तो ये एक दो दिशाएं और होती है, वो दिशाएं अपने काम नहीं आएगी, एक तो है आकाश और एक है पाताल। ना उसके कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं इनको नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सूरज किधर उदय उगय वो उदय होता है, बताओ आप। उगता किधर है सूरज? आगे, पाछे, साइड में, अटी, किस तरफ? मैं दिशाओं दिशाओं का पूछ रहा हूँ, कौन सी दिशा में उदय होता है और कौन सी दिशा में अस्त होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है इस वाले टॉपिक में। देखो, सूर्योदय के समय आपका मुख पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अच्छा, इस वाले चीज को अभी छोड़ दो आप, ये वाला टॉपिक अपन बाद में लेंगे। अच्छा, वो वाला स्लाइड ही रह गया एक। कोई बात नहीं, मैं आपको यही बता देता हूँ अलग। देखो, सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय। उदय यानी उगना। वो कौन सी दिशा से उगता है? वो उगता है पूरब से, जिसे हम पूर्व बोलते हैं। कहाँ से उगता है? पूर्व से हमेशा। और अस्त कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? पश्चिम में। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। सूर्य उदय कहाँ होता है? पूरब में होता है। अब आपको नहीं नहीं, अब आप समझ गए होंगे सूरज किधर उगता है। आप बताओ सूरज किधर उगता है? आप बता रहे हो इधर पीछे उगता है, मतलब पीछे कौन सी दिशा है? पूरब दिशा है। तो इधर कौन सी दिशा हुई अपने? पश्चिम दिशा हुई। लेकिन अपन को ये ज्ञान नहीं लेना है, अपन को क्या करना है? बस उदय कहाँ होता है? पूरब में। अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में। बस इतना सा ध्यान रखना है हमें। उदय तो होता है यहाँ पे, सूरज उदय यहाँ पे होता है, ये हमारा सूरज। और अस्त कहाँ होगा? यहाँ पे। पूरब से उदय हो रहा है, ये यहाँ से यूं चलता है चलता है चलता है, अस्त यहाँ होता है। ये चीज आप समझ गए? अगर नहीं पता हो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो इसको भी आप बना लीजिए यहाँ पे ना। सूरज उदय इधर से होता है, अस्त यहाँ होता है। अब देखो इस बात को, सूर्योदय के समय आपका मुख किधर भी हो, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कोई सी भी दिशा में हो, सूरज उगते टाइम किसी भी दिशा में हो, तो आपकी परछाई हमेशा पश्चिम में बनेगी। इस चीज को आप ध्यान रखो। कैसे? अब आप बता रहे सूरज इधर से उगता है, सामने से उगता है, तो अब मैं यूं खड़ा हूं तो मेरी परछाई किधर बनेगी? पीछे। पीछे मतलब पूरब से उधर उग रहा है, और किधर जा रहा है? पश्चिम में। तो हमारी परछाई जो है वो कहाँ बन रही है? पश्चिम में। ये कहना चाह रहा, अगर मैं यूं खड़ा हूं, इधर से उग रहा है सूरज, तो मेरी परछाई किधर जा रही है? पश्चिम में ही जा रहा है। मैं इधर हो जाऊं, मैं इधर हो जाऊं, तब भी मेरी परछाई कहाँ जाएगी? पश्चिम में ही जाएगी। कब? जब सूरज उग रहा है, उदय हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तो। क्या हो रहा है? इसको नोट डाउन कर लो आप, इस पॉइंट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे ज्यादा। जैसे आप बहुत जनरल है ये, अगर आप अपना थोड़ा सा सिक्स सेंस यूज करेंगे वहां पे एग्जाम में, तो भाई उगे यहाँ से,
तो पश्चिम में परछाई बनती है। ये सब क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यार परछाई की भी बात हो रही है, सब तरह की बात होगी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हम्म। पू, पू से पूरब, प से पश्चिम, ऊ से उत्तर, द से दक्षिण, है ना। अपन शॉर्ट में ही बोलेंगे, क्वेश्चंस में शॉर्ट में आता है आजकल। हम्म। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। क्या कह रहे हैं टॉप पॉइंट, क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 1? जब आपका मुख उत्तर दिशा में है, जब आपका मुख किधर है, उत्तर दिशा में है, तो सूर्योदय के समय आपकी परछाई आपके बाएं हाथ की ओर बनेगी। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग, उसमें बायां और दायां बताया था मैंने। बायां कौन सा होता है, ये वाला है। अगर आप बैठे हो तो आपका बायां ये वाला होगा, नहीं ये वाला होगा आपका बायां, और दायां इस साइड, मतलब ये तो बायां और ये दायां। तो जब सूर्योदय, सूरज उग रहा है और आपका मुख किधर है, उत्तर दिशा में, मतलब नॉर्थ साइड में, आपका मुख इस साइड है ना, और सूरज इधर से उग रहा है, तो आपकी परछाई किस साइड बनेगी, ये बता रहा है किस साइड बनेगी, बाएं हाथ की तरफ। आपका बाएं हाथ में बता रहा हूँ किधर है, इधर है, और दायां इधर है, तो लेफ्ट राइट। ये चीज समझ में आई आपको? सूरज उग रहा है, आप यहाँ खड़े हो, इधर देख रहे हो, तो आपकी जो परछाई है वो इस तरफ बनेगी, किधर, पश्चिम की तरफ। किधर, पश्चिम की तरफ बनेगी, मैंने बताया आपको। और पश्चिम की तरफ आपका हाथ कौन सा है, बायां हाथ है ना। इसी तरीके जब आपका मुख पूर्व दिशा में, पूर्व यानी इस दिशा में, आपका मुख इधर है, तो सूर्योदय के समय आपकी परछाई किधर बनेगी, आपके पीछे। किधर बनेगी, पीछे की ओर, ये लिखा हुआ है पीछे की ओर बनेगी। क्यों, जब आपका मुख इधर है तो परछाई किधर बनेगी, इस तरफ कहीं पे, तो आपके बिल्कुल विपरीत दिशा में, लेकिन पश्चिम में ही बनेगी। ये चीज, जब आपका मुख इधर है तो आपकी परछाई इधर बनेगी। ये कौन सी दिशा है आपने, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। जब मैं बीएसटीसी का पेपर देने गया था ना, तो भी मैं इस चीज को याद करके गया था कि सूरज किधर उगता है, पूरब में, और अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में। उस टाइम मेरे पास, मुझे पता नहीं था कि कैसे उदय होता है कैसे अस्त होता है, तो मैं इसको याद करके गया था। लेकिन जब धीरे धीरे उस चीज को अपन ने देखा पढ़ा, तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया, है ना। इधर से तो उदय होता है, इधर से अस्त होता है। कर लिया नोट डाउन? हाँ। अब इसी में है ना, आपको लिख लिया है।
अब इसमें ही अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ देखोगे, पश्चिम मुख कहाँ पे है? पश्चिम दिशा में है। तो सूर्योदय के समय आपकी परछाई कहाँ बनेगी? आपके आगे बनेगी। भाई पश्चिम दिशा में मुंह है मेरा और इधर से सूरज उदय हो रहा है, मान ले पूरब से उदय हो रहा है, तो मेरी परछाई कहाँ बनेगी? मेरे सामने, तो मेरे आगे की ओर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर दक्षिण की तरफ मुंह है तो मेरे दाएं हाथ की ओर बनेगी। किधर बनेगी? दाएं हाथ की ओर बनेगी। बस, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको समझने वाली बात है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो ये लिखा हुआ आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि ये कंसेप्ट जरूरी है। आप चाहो तो लिख सकते हो इसे भी, उसी में चेंजेस करने हैं आपको। पश्चिम कर दो और परछाई आपके आगे की ओर हो जाएगी, दक्षिण कर दो परछाई आपके दाईं ओर बन जाएगी। फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखेंगे हम इसके बाद। इस टॉपिक के कोई नोट्स भी नहीं बनवाएगा आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं, इस टॉपिक के नोट्स भी नहीं बनवाते हैं। और हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए नोट्स भी बनवाएंगे तो टॉपिक भी क्लियर करवाएंगे। गणितीय संक्रियाओं वाला जो लास्ट में अपन टॉपिक कंप्लीट किया है, उसका कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लो, एग्जाम का कोई से भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लो, आप कर दोगे अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया इसको? अब क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो हम देखेंगे आज की क्लास। देखो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा आएगा, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निर्मला उत्तर में 2 किलोमीटर चलने के बाद, अब पहले अपने कुछ भी नहीं करना है, निर्मला को चलाना है। निर्मला को चलाना है तो हम चलाएंगे। कहाँ चलाएंगे? यहाँ निर्मला है, इस जगह पे कहीं भी बना लो आप। यहाँ से कहाँ चल रही है? उत्तर चल रही है। उत्तर गई। उत्तर कितना गई वो? 2 किलोमीटर गई। कितना गई? कितना गई वो? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर गई के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है। अब निर्मला यूं चल रही है तो इसका बायां किधर होगा? इस तरफ होगा। बाईं ओर मुड़ जाती है और कितना चलती है? 4 किलोमीटर। तो निर्मला इधर मुड़ गई और कितना चली? 4 किलोमीटर। ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। अब इसका बायां किधर होगा? नीचे की तरफ। कितना चल रही है? ये 2 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन क्या है? तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? जहां से वो चली थी वहां से अब कितनी दूरी पे है वो ये पूछ रहा है। तो देखो, यहाँ से 2 किलोमीटर चली, 4 चली, 2 चली, है ना? अब 4 2 6 2 8 कर दोगे बहुत सारे, तो 8 वाला ऑप्शन ये रहा, डी वाला आपके लिए तैयार बैठा है। बिल्कुल तैयार बैठा है, 8 आप टिक करो और आगे बढ़ो। लेकिन आपको नहीं करना है, ये नहीं करना है। वो क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक स्थान से। कहां से पूछ रहा है? प्रारंभिक स्थान से। तो प्रारंभिक स्थान ये है, यहां से वो कितनी दूरी पे है? वो कितनी दूरी पे है, वो ये दूरी पूछ रहा है केवल। तो ये कितनी दूरी है बता सकते हैं आप? 4 किलोमीटर की है मात्र। क्यों? क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा। क्योंकि वो यहाँ 2 चला, यहाँ 3 चलता तो गड़बड़ होता, लेकिन यहाँ भी 2 ही चला, यहाँ भी 2 ही चला, यहाँ 4 चला और यहाँ भी 4 ही चलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 4 किलोमीटर। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें बस। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं दिशा वाले टॉपिक में से।
इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इसके बाद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, 2020 से लेके 2024 तक जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन हम इस टॉपिक में क्लियर कर देंगे अभी। कुछ भी नहीं किया अपन ने, केवल और केवल जो उसने बोला है हमने वही डायग्राम बनाया। नॉर्थ की ओर चल रहा है तो ये नॉर्थ है, यहाँ से नॉर्थ किधर होगा, इधर ही होगा, मैंने बताया था आपको फर्स्ट स्लाइड में ही। नॉर्थ साउथ, अगर वो साउथ बोलता तो साउथ में नीचे चलते अपन, है ना। तो ये इस तरीके से आपको करना है। हम्म। क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी आती है इसमें, लेकिन इससे अपन को घबराना नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन आया और आंसर केवल एक अंक में आ गया, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और आंसर केवल एक अंक में आ गया, तो इससे अपन को घबराना नहीं है। नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ। देखो, रमेश अपने घर से दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? रमेश एक लड़का है जो दक्षिण दिशा में चलना चाहता है, तो उसे दक्षिण दिशा में हम चलाएंगे। कितना चलाएंगे? 7 किलोमीटर। मान लेते हैं रमेश का घर है यहाँ पे, है ना, ये रमेश का घर है और ये दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा हम जानते हैं किधर है, ये साउथ है। और कितना चला? 7 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ जाता है। अब देखो, नीचे गया वो, अब उसका बायां किधर होगा? इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि उसका मुंह नीचे है ना, तो यहाँ से बाएं मुड़ रहा है और बाएं मुड़ के क्या कर रहा है? 5 किलोमीटर चल रहा है। तो बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। और रेखा के घर पहुंच जाता है। तो बताइए, रमेश के घर से रेखा का घर, अब देखो यहाँ पे किसका घर है? ये रेखा का घर है। किसका घर है? ये तो रमेश का था और ये रेखा का। अब वो पूछ रहा है जो उसकी बात पे ध्यान दो। रमेश के घर से, रमेश के घर से, इस घर से रेखा का घर किस दिशा में है? तो रमेश का घर यहाँ पे, ये इस दिशा में है। और ये दिशा कौन सी है आप बता सकते हैं मुझे? ये कौन सी थी? साउथ। ये कौन सी थी? ईस्ट। तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। उसकी दिशा उसने पूछी और हमने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई आपकी दिशा कौन सी है, यहाँ पे लिख दो बोले, ना, दक्षिण पूरब। आया हुआ क्वेश्चन है ये शायद 2020 या 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। 2020 में या 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री बीएसटीसी के एग्जाम में, है ना। दिशाएं मैंने जो बताई आपको स्टार्टिंग में, वही याद रखनी है और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है दक्षिण किधर है पूरब किधर है। केवल जो मैंने बताया वो याद रखना है आपको।
कर लिया नोट डाउन? कर। अगर कुछ छूट भी जाए ना आपको लिखने से, तो इसका वीडियो यूट्यूब पे डलता है, आप अच्छे से और जमा जमा के लिख सकते हैं यूट्यूब पे से। यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, हर जगह ये वीडियो अपलोड होता है, आप वहां से भी इसको पॉज कर करके आराम से लिखो और समझो क्वेश्चन को आराम आराम से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन आपके सामने है, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है। माइक, माइक कोई लड़का है, अपने घर से निकल चुका है और 10 मील पश्चिम की तरफ चला। माइक एक लड़का है, 10 मील चला है, वो किधर चला है? पश्चिम की तरफ। अब हमें देखना है कि ये माइक यहाँ पे है, अब यहाँ से पश्चिम किधर पड़ेगा? पश्चिम इस तरफ पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा तो कितना चला? 10 मील। 10 मील, है ना? 10 मील चला, फिर दाहिने तरफ मुड़कर 10 मील चला। अब यहाँ ये इस दिशा में खड़ा हुआ है ऐसे, तो वो दाहिना किधर होगा उसका? ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा। कितना चला वो? 10 मील, तो वो ऊपर चला कितना? 10 मील। फिर बाएं तरफ मुड़कर 5 मील चला। अब यहाँ आ गया वो। अब 5 मील किधर चलेगा? इधर के इधर? इधर। अरे उसका क्या है? बायां। जब वो यूं खड़ा हुआ है तो उसका बायां ये हाथ होगा, तो वो किधर चलेगा? 5 मील इधर चलेगा। भावनाओं में मत बहो, है ना? फिर बाएं, अब यहां से वापस बाएं किधर होगा? नीचे होगा उसका। कितना चला? 10 मील। अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वापस नीचे से बाईं ओर किधर होगा? इस तरफ होगा उसका, इस तरफ होगा ना? इस तरफ मुंह कर लेता है वो, और क्या करता है? 15 मील चलता है। कितना चलता है वो? 15 मील चलता है। कितना चल रहा है? तो उसका तात्कालिक, तात्कालिक यानी क्या होता है? उस समय का, तत्कालिक उस समय का स्थान, उसका घर कितनी दूरी पर है। अभी जहां वो मुड़ के 15 मील आया, वहां से उसका घर कितना दूर है? 0, क्योंकि वो घर पे ही पहुंच चुका है वापिस, तो इसमें 0 आंसर आएगा। कैसा आया? हम पहले 10 चले, फिर कहा मुड़े? दाएं, और 10 चले, फिर बाएं मुड़े 5 चले, फिर बाएं मुड़े 10 चले, फिर बाएं मुड़े 15 चले। ये आपका आंसर आ गया। कितना आया? 0 मील। वो घर पे पहुंच गया वापिस उसके। अब दाएं बाएं का तो ज्ञान आपको करना पड़ेगा कि मान लो वो पश्चिम दिशा में चला गया, तो उसका दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा? बायां ये होगा और दायां ये होगा। दक्षिण में चला गया तो किधर होगा? सब आपको एक बार तो माइंड में बैठाना पड़ेगा। एक बार आपने सेट कर लिया कि ये इस तरीके से होता है, तो आप नहीं भूलोगे फिर। ये भी 2021 या 22 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन और है अभी। आज के लिए इतना ही करेंगे हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसकी अभी है ना 4 से 5 पांच क्वेश्चन और करवाएंगे अपन, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आज करवाए हमने 4 क्वेश्चन, इसको आप एक बार और देखिए घर पे जाके। और
प्रैक्टिस करिए इनकी। दायां बायां किस तरीके से होता है, क्या होता है, बाएं को लेफ्ट हैंड साइड, दाएं को राइट हैंड साइड बोलते हैं, ये भी आप इसमें लिख लो भले चाहो तो। उसके अलावा सूरज सूरज किधर से उदय होता है, किधर अस्त होता है, इन चीजों को आपको देखना है। ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।